नमस्कार, ये क्वाइट ब्लूम है, जहाँ आप एक बार खुद से फिर से मिलते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है रिश्ते। हम सबकी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी होते हैं ना ये रिश्ते। इनके बिना हम रह नहीं सकते। हर कदम पे हमको इनकी ज़रूरत महसूस होती है और ऐसा लगता है कि ये नहीं होंगे तो हम कैसे चलेंगे। कितने गड़मड़ होते हैं ये रिश्ते। कभी उलझ जाते हैं, कभी हमें खुद को उलझा जाते हैं। कितना हमें अपने रिश्तों के साथ में चलना चाहिए, कितना उनको अपने आपस में बांध के रखना चाहिए। कभी हमने सोचा है कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं तो हम हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचते क्यों नहीं जाते, क्यों हमारा दिमाग थोड़ी देर में उस विचार से हट जाता है। मुझे लगता है ये भगवान ने हमारी सहूलियत के लिए ही बनाया होगा। नहीं तो हम पूरा वक्त सिर्फ उसी बारे में सोचते रहेंगे कि हमने अपने आप को सोच सोच कर किसी नतीजे भी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए उन्होंने हमें दूसरा विचार आ जाता है, जिससे हमारा वो इमोशन ब्रेक हो जाता है या वो थॉट ब्रेक हो जाता है, या हम अपने आप को खुद ही कभी ब्रेक कर लेते हैं। कभी उठ के काम करने लग जाते हैं, कभी सफाई करने लग जाते हैं, कभी अ, हमें रोने का मन करता है और हमें समझ में नहीं आ रहा होता। मुझे लगता है हमें बेसिक्स पे फिर से जाना चाहिए। जब बोला गया था कि 5 सेंसेस ज़रूरी होते हैं जीवन में, और ये 5 सेंसेस अपने अपने काम करते रहते हैं और हमारे दिमाग उसी तरह से प्रिपेयर करते रहते हैं। तो जब हमें कोई रिश्ता, कुछ लोग उस रिश्ते में अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम सबकॉन्शियसली वो रजिस्टर करते हैं, लेकिन उनको बोलना भूल जाते हैं कि हमको तुम्हारा ये एक्शन पसंद नहीं आया, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम ये बोलना ही भूल जाते हैं कि हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। हमें बस मन में ऐसा लगता रहता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कभी हम कुछ चलते-चलते एक ऐसा वीडियो देख लेते हैं और मन करता है कि अरे ये तो सब सामान मेरे पास है, मैं भी बना सकती हूँ, और पता चलता है कि हम उसको जब बना रहे होते हैं तो वो वैसा ही आ जाता है। कभी हम कुछ बहुत अच्छा कोट सुन लेते हैं, वो कोट मन में रह जाता है, या कभी किताब के बारे में सुन लेते हैं, कभी कोई पिक्चर के बारे में सुन लेते हैं। तो सोचिए हमारा दिमाग एक दिन में कितना सब कुछ सुन रहा है, लेकिन हम उसे ब्रेक तो दे ही नहीं रहे। हम 5 मिनट ठहर कर ये नहीं सोच रहे कि जो है, जैसा है, वैसा सब कुछ क्यों है। जो रिश्ता है, जो रिश्ते में लगाव है, वो चाहे माता-पिता से हो, भाई-बहनों से हो, दोस्तों से हो, प्रेम-प्रेमिका से हो, या शादी का रिश्ता हो। क्यों हमें उतनी गहराई से या कभी इतनी ज़्यादा गहराई से वो महसूस होने लगता है? कभी क्यों रिश्ते बोझिल लगने लगते हैं? क्योंकि हम अपने सेंसेस को एक संग बात करके उनको इकट्ठा नहीं कर पाते। और अगर मुसीबत आ जाती है तो जैसा बोला जाता है कि अगर मुश्किल में कोई साथ नहीं दे सकता, यानी कि वो हमारे सच में साथ नहीं है। हम वो बात बिल्कुल भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मुश्किल आई है तो सब दुम दबा के क्यों भाग रहे हैं। और अगर कहीं ये फाइनेंशियल मुश्किल है, तो पक्का यकीन रखिए, कोई भी आसपास दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है, आप अकेले ही होंगे। आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो भी रोते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो भी रोते हैं, तो आंसुओं से गहरा रिश्ता ही क्यों है? क्योंकि जीवन आसान नहीं है। जीवन आंसुओं से ही महसूस किया जाता है। हमें जीवन में चैलेंज करने के लिए ही लाया गया है। ज़िंदगी भर अगर हमें एक ही पाठ पढ़ाते रहेंगे, हम वो पाठ बार-बार शायद नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब हमें मुश्किल आती है, जब हम पे एक दबाव डलता है जीवन का, या तो हम टूट जाते हैं, या हम मुड़कर एक नया आकार पकड़ लेते हैं। वो आकार खूबसूरत हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस में ढलने का जो समय है, वो बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। उसमें शायद खुद के लोगों का असमय जाना हो, जो दिल को दूर तक छलनी कर लेता है। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जिसके लिए आप पूरी तरह श्योर थे कि ये तो मेरी ही है, इसका, या ये मेरा ही है, ये कहीं नहीं जाएगा, वो हमें छोड़ के चला जाता है। लेकिन असली जंग तो छोड़ने के बाद ही शुरू होती है ना। छोड़ गया तो क्या हुआ? क्या हम बिखर जाएँगे? क्या हम टूट जाएँगे? नहीं, हम मुड़ जाएँगे।
और हम ऐसे मुड़ेंगे कि एक खूबसूरत आकृति बनकर निकलेंगे। जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कितना कहना आसान है। कभी खुद इस परिस्थिति से जाओ तो समझो। कोई सी भी आप बायोग्राफी उठा लीजिए, टॉप 1% दुनिया के आर्टिस्ट की, साइंटिस्ट की, बिजनेसमैन की, और आप उसमें देखिए कि उनके जीवन के दर्द, और कोई सी भी सदी के निकाल लीजिए, आसान नहीं रहे हैं। उन जीवनियों को सुनिए। हम इतने बढ़िया युग में जीते हैं कि हमें एक क्लिक पर किसी की भी दुनिया के जीवनी मिल सकती है, और उन्होंने किसी भी रिश्ते के, समय के, परिस्थितियों के दबाव में नहीं आकर खुद को एक नए मोल्ड में ढाल लिया है। आसान तो नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि हम जिस रिश्ते के दलदल में हैं उससे भी तो हम निकल नहीं पा रहे। ऐसा तो है नहीं कि वो रिश्तों का दलदल आपको छोड़ के चला गया है। तो फिर दुख किस बात का है? अपने आप को गले लगाइए और खुश होइए कि हाँ, मैं जीवन के उस सफर पर जा सकता हूँ, खुद अकेला किसी चीज का सामना कर सकता हूँ, और अपने आप को ना तो मैं टूटूंगा ना तोड़ूंगा, लेकिन ऐसा मुड़ जाऊंगा कि बस दुनिया मुड़ के बोले कि ये परिस्थितियों से खिल कर निखर कर आया है। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन वो जो विश्वास एक इस तिनके का है कि हम एक वही तिनका हैं जो इस दुनिया में, इस इतने बिलियन लोगों में हम वही एक तिनका है, और उसी तिनके का विश्वास इस तिनके को जरूर सहारा दे देगा। जानती हूँ सभी बातें बहुत फिलोसफिक हैं, लेकिन आप जरा मुड़ कर देखिए, उंगली पर गिनिए उन लोगों को जिनकी जीवनी को आप जानते हैं, और बताइए, क्या एक भी उंगली ऐसी खड़ी हुई है जिसमें आपने देखा हो कि जीवन में की परिस्थितियों ने उनको ललकारा नहीं है? देखिए उन 1% लोगों को। जिस दिन आप निखर जाए ना, पीठ पर शाबाशी जरूर दीजिएगा कि तुम 1% लोग में आ गए, और एक उंगली भी नहीं उठेगी, क्योंकि वो आपकी खुद की है। आप जानते हैं कि आपने क्या हासिल किया है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। धन्यवाद। खुश रहिए।